अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं नुमाइश पे 22 मई बरोज़ पीर पाकिस्तान बचाओ तहरीक, जो कि अल्लामा सैयद साद रिजवी साहब ने ऑर्गेनाइज़ की। तो अब इस वक्त हम नुमाइश पे मौजूद हैं और बेशुमार लोग जो यहाँ मौजूद हैं। आज आप उस सिलसिले में कुछ बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद जिंदाल शाह लगारी साहब के साथ और हम उनसे मालूमात करते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या प्रोग्राम है और आगे का क्या है। जिस तरह के बेशुमार पब्लिक है, बैठने की भी यहाँ जगह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम जी, मालिक का एहसान है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? सब शुक्र है मेरे रब का। जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। आप बहुत बिज़ी हैं तो आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कीजिए कि ये जो सारा प्रोग्राम है, ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं और आगे का क्या प्रोग्राम है वह आगे फ्यूचर के लिए, और जो ये सारा जो प्रोग्राम मतलब मंडे वाले दिन का जो आपने प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूं, देखें, ये पाकिस्तान बचाओ मार्च की कॉल हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने दी, कराची से इस्लामाबाद तक। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। फरवरी के महीने में पेट्रोल सस्ता करने का कहा गया था और ये कहा गया था कि अब दोबारा से पेट्रोल महंगा नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको पता है, ये हुकूमत कभी आवाम के बारे में सोचती नहीं है। ये क्या कोई भी हुकूमत आती है उसने कभी आवाम के बारे में सोचा ही नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है आवाम पर वो टैक्स लाद देती है, पैसे बढ़ाकर पेट्रोल हो चाहे यूनिट हो, कुछ भी हो, वो महंगा कर देती है। किसी ने सोचना ही नहीं आवाम का। क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब अमीर तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान ने ये ने भाई कहा, जी आपने दोबारा से पेट्रोल नहीं बढ़ाना, लेकिन उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। हमने इन्हें हड़ताल की कॉल दी 27 फरवरी को, गालिबन पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल थी। पूरे मुल्क ने अमीर मोहतरम हाफिज़ साद रिजवी साहब की कॉल पर जो है ना शटर डाउन हड़ताल कर दिया, मुल्क बंद कर दिया, जिस पे इन्होंने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था। लेकिन चूँकि रमज़ान भी थे और आपको पता है मुसलमान हैं सारे, रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, इसलिए हमने इनको छूट दी और हुकूमत को जो है वो डील दी कि क्या पता जी रमज़ान में सस्ता कर दें आवाम के लिए, रमज़ान के बाद सस्ता कर दें। लेकिन आपने देखा पेट्रोल ये बढ़ाते गए और हत्ता के 272, 275, 278 और 280 तक 82 तक पेट्रोल ले गए थे। फिर अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब ने ये कॉल दी कि हम जो है वो 22 मई को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जो है वो कराची टा इस्लामाबाद। अब तुम पेट्रोल उतना करो जितना फरवरी के महीने में हमने कहा था, यानी कि 249, 248 रुपये पेट्रोल था, उतना इन्हें करना पड़ेगा। हमने ये जो कॉल दी है ये सरासर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए दी है, आवाम की खुशहाली के लिए दी है, इनको रिलीफ़ के लिए दी है। और जो है तारीख़ गवाह है, तहरीक लब्बैक वाले जो कॉल देते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसे पूरा करते हैं, इंशाल्लाह पूरा। बिल्कुल ये बात तो 100% है कि जो तहरीक लब्बैक जिस चीज़ के पीछे लग जाए या जिस चीज़ की वो कॉल दे दे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम होता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप ये आवाम के लिए और पब्लिक के लिए एक सहूलत का काम कर रहे हैं। मैंने रमज़ानों में भी मैं यहाँ आया था और आपने बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम किया था बचत बाज़ार का, उसमें काफ़ी लोगों को सहूलतें मैसर हुई थी। तो ये आप पेट्रोल के लिए जो आप लोग निकले, इंशाल्लाह अब मैं दुआगो हूँ, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद आप कुछ अब हमें इस बारे में आवाम के लिए कुछ रहनुमाई करें, कुछ बताइए। देखिए, रहनुमाई तो नहीं कर सकते, हम अपनी आवाम से अर्ज़ कर सकते हैं। हम आपके लिए निकल रहे हैं और आपके लिए हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे सब ने निकलना है, सिर्फ आपके रिलीफ देने के लिए। हमें कोई ज़ाती मुफाद ना चाहिए, ना हम ले सकते हैं। हालांकि अभी जब हमने कॉल दी है तो ये जो हुकूमती आपको पता है गिरोह है, इसने हमें कहा जी आप पेट्रोल प्राइस को ना छेड़ें, बल्कि ऐसा कर लें अपना जो है कमीशन तय कर लें पर लीटर। हमने इसको सरासर रिजेक्ट किया। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खातिर निकले हैं और आवाम को रिलीफ दिलाकर इंशाल्लाह दम लेंगे। आवाम से कहना चाहूँगा जी, हम आपके लिए निकले हैं, कौम हमारे साथ खड़ी हो, हमारा साथ दे, इंशाल्लाह इस कौम को मुकम्मल रिलीफ दिलाएंगे। ना सिर्फ इनसे बल्कि आगे भी इंशाल्लाह इस कौम के लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं, आपने हमारा साथ देना है। जज़ाकल्लाह। जी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मैं ये समझता हूँ कि 23 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोल का जो प्राइस होगा वो 248 या 250 तक होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे और आपसे कंटिन्यू मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह यहाँ जिनसे भी मुलाकात होगी या तो वो हाफिज़ुल कुरान होंगे या मुफ्ती होंगे या किसी मस्जिद के इमाम होंगे। अभी मैं एक भाई के साथ मौजूद हूँ जो एक माशाल्लाह हाफिज़ुल कुरान है। इनका नाम है अल्लामा दिलशाद साहब।
और वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नायब नाज़िम आला भी हैं। तो आज जो तहरीक के ऊपर और जिस मिशन के ऊपर तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान निकली है, उसके बारे में हम इनसे कुछ मालूमात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? दिन रात मसरूफ़ हैं, मिशन पे निकले हुए एक तहरीक के ऊपर। तो अभी तक क्या अपडेट है और आप क्या समझते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो अभी मेन टारगेट है पेट्रोल का, और उसके अलावा भी जो गुस्ताख रसूल हैं उनको जेलों में कैद किया जाए 9C जो उसके तहत, और महंगाई के हवाले से जो आप मिशन पे निकले, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक हमेशा पाकिस्तान और आवाम के हक़ पर जो भी डाका डाला जाता है या इसके ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होती है, तो हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए तहरीक लब्बैक अमली मैदान में आती है। और एक बार फिर तहरीक लब्बैक मैदान में उतर रही है इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो इस गरीब आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, जो बोझ अशराफिया पे डालना चाहिए वो गरीब लोगों पे डाल दिया गया है। उसके ख़िलाफ़ जो पेट्रोल दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और खुर्दनोश की एशिया बढ़ रही हैं, ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, तो उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और उससे पहले हमारा एक मुतालबा है कि जितने भी गुस्ताख रसूल इस टाइम पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उन सबको सज़ाए मौत दी जाए, जो पाकिस्तान आईन पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान का आइन जो 295C है, उसके अंदर ये लिखा है कि जो भी गुस्ताख रसूल होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा और उसमें साबित हो जाएगी, तो उससे सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन बाकी जितने भी हैं उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं, लेकिन गुस्ताख रसूल अभी तक जेलों में बंद हैं और बैठे हुए हैं। उनको हमारी हुकूमत क्यों नहीं सज़ाए मौत दे रही, उनको फांसी के फंदे पे क्यों नहीं लटका रही? हमारा ये मुतालबा होगा उसमें कि उन तमाम गुस्ताखों को सज़ाए मौत दी जाए और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। चलें, आप इंशाल्लाह मैं दुआ कहूँ तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप जिस रैली में होंगे हम आपके साथ साथ होंगे और हम कामयाब होंगे आप इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ट्यूसडे को पेट्रोल के प्राइस नीचे आ जाएंगे और आप जितनी भी आपकी कोशिश है वो सब चीज़ों पे इंशाल्लाह और सब चीज़ें आपकी जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह होगी। हमारा काम है कोशिश करना, हुकूमत को प्रेशराइज़ करना कि हुकूमत इस हमारी आवाम को, जो गरीब आवाम है इस मुल्क की, जो मिडिल क्लास तबका है, उसको रिलीफ मिले। हमारा काम है मैदान लगाना, बाकी अल्लाह की तरफ से जो होगा इंशाअल्लाह होगा। और अगर हुकूमत में भी गैरत होगी तो हुकूमत ज़रूर इस पर जो है ना नज़र सानी करेगी और हुकूमत जो है ना पेट्रोल की कीमतें भी कम करेगी और दीगर भी जो चीज़ें महंगी हैं, गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, उनको भी नीचे लाएगी ताकि एक गरीब आदमी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जो गरीब आदमी की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, आए दिन चीज़ों के जो है ना रेट में इजाफा हो जाता है। आप दवाइयाँ देख लें, दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी गई हैं कि एक गरीब आदमी जो है ना अपने बच्चों का, अपने घर वालों का इलाज नहीं करा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, उनके वालिदैन बीमार हैं, कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, तो वो बेचारे कहते हैं कि यार अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें किसी इदारे का बताओ या तहरीक हमारे साथ कोई सपोर्ट करे, हमारे जो वालिदैन की मंथली या हफ्तावार जो मेडिसन है हमें मेडिसन दिलाओ। अभी खैराती इदारों से लोग रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे वालिदैन को जो ना, हमारी जो सैलरी है उसमें हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा, हमारा घर नहीं चल पा रहा, तो हम मेडिसन या उनका इलाज मुआवजे का कैसे खर्चा पूरा करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं पाक फ़ौज के साथ हूँ, ठीक है। 9 मई का वाक़या जो आप और हम सब के साथ था, इसके बारे में आप कुछ मुझे बताना चाहेंगे? जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया और जिस तरीके से पाक फ़ौज को बदनाम किया गया, इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जो 9 मई को वाक़या हुआ उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात अगर हम देखे जाएँ, जो पिछले 1 साल की जो तकरीबकारी जो चलती रही, जो उस जमात का लीडर जो तकरीरें करता रहा, जो जहर उगलता रहा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ और आर्मी के अंदर बैठे हुए मेजर जनरल के ख़िलाफ़, वो उसका रिएक्शन था जो 9 मई को आया। और इसके अंदर पीछे जितने भी मुहर्रिकात हैं, जो भी इसके पीछे छुपे हुए हैं मुजरिम, उन सब को कटहरे में लाया जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए।
वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी जसारत न कर सके कि फिर हमारे जो आर्मी है, जो हमारी मुहाफ़िज़ है, जिसकी वजह से वो बॉर्डरों पे रात को जागते हैं तो हम रातों को घरों में सुकून से सोते हैं। अगर ये हमारी आर्मी ना हो तो हमें पता नहीं, हमारा दुश्मन तो इतने कि वो हमें नोच कर खा जाए। ये आर्मी ही है जिसकी वजह से हम घरों में सुकून से सोते हैं और हम सुकून से नींद करते हैं और हम अपने मुल्क में सुकून से जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उन फ़ौजियों की वजह से जो बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी हिफाजत के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ ये ज़बान जो इस्तेमाल की गई, वो तहरीक के चेयरमैन ने जो ज़बान इस्तेमाल की और उसके जो कारकुनों ने और उसके जो ओहदेदारान ने आए दिन जो है ना जहर उगलते रहते आर्मी के ख़िलाफ़, इन सबको कटहरे में लाया जाए और इन्हें सज़ा दी जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया की सबसे अजीम जो फ़ौज है वो हमारी फ़ौज है, पाक फ़ौज है, और जितनी कुर्बानी हमारी पाक फ़ौज ने दी है और देती है कोई नहीं दे सकता, और हम पाक फ़ौज के साथ हैं शाना बा शाना, ठीक है ना। और मैं बड़ा आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें की। इंशाअल्लाह मैं मुसलसल आपके साथ राब्ते में रहेंगे। आप एक बहुत अच्छे मिशन पे निकलें और हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारा आपने मौक़िफ़ लिया और आगे कौम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको भी सेहत दे और आपको तरक्कियाँ दे कि आपने वक्त निकाला, हमारे पास आए और हमारे मौक़िफ़ को सुना और आवाम तक पहुँचाने का आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा, MIM न्यूज़ से। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक मुफ्ती, कराची के अमीर, MPA, आज मैं इनके साथ मौजूद हूँ और ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है, ठीक है ना। तो आज हम कासिम फ़करी साहब, मतलब इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पता है, ठीक है। सब अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। इस वक्त आप एक बहुत अहम मिशन पे जिसमें निकले में हैं, जो मंडे वाले दिन, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिए। जी, आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान बचाओ मार्च, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 मई बरोज़ पीर सुबह 11 बजे मज़ार कायद से, यानी जहाँ अब ये मौजूद है नमाज शुरगी मज़ार कायद से, यहाँ से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये अज़ीम शान काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। और ये इसका मकसद महंगाई निजात, यानी महंगाई से निजात चाहिए आवाम को, वो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दिलाएगी। और वो बसूरत पेट्रोल की कीमतों में कमी करा के, इंशाअल्लाह पेट्रोल की कीमतों में कमी कराएंगे। और बिलखुसूस हमारा ये मार्च इस हवाले से है कि हालिया जो गुस्ताखियाँ हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हवाले से उनकी मज़म्मत में और हुकूमत वक्त को बावर कराने के लिए कि इन गुस्ताखों को करार वाकई सज़ा तक पहुँचाया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि जो कानून पाकिस्तान में मौजूद है वो हरकत में आए, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ाएँ कायम हों। तो फिर इस तरह की ज़रूरत कोई नहीं करेगा। सिर्फ ये वाली बात नहीं है गुस्ताखान रसूल जो को सज़ा देने की, हर चोर को सज़ा दिया जाए, हर डाकू को सज़ा दिया जाए, कानून के मुताबिक दिया जाए। इसी तरह गुस्ताखान रसूल को भी सज़ा दी जाए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। इस हवाले से ये हमारा मार्च है। हमारी क़यादत हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह, और मुकम्मल हमारी रुकन शूरा अरकान शूरा, वो इंशाअल्लाह यहाँ से कायद आज़म के रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से ये रवाना होंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह ये काफ़िला जारी सारी रहेगा। अच्छा, मैंने मुफ्ती साहब गुज़िश्ता रोज़ आपका मैंने एक बयान देखा था जिसके ऊपर आपने करारदाद पेश की थी, ये 12 मई के वाक़ये में जलाओ गिराओ के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताना। जी, 9 मई के हवाले से जो जलाओ गिराव हुआ मुल्क पाकिस्तान में, पहली मरतबा हमने देखा कि एक दहशतगर्द, एक डाकू, एक जालिम, एक जाबिर और मुल्क दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन इमरान ख़ान के ईमा पर और उनके चेलों ने हमारे पाक फ़ौज पे हमला किया, हमारे पाक फ़ौज की वर्दी को जलाया, कोर कमांडर घर के हाउस को जलाया गया,
कायद आज़म हाउस को जलाया गया और पाकिस्तानी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, हमने देखा तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। हम उनको बिल्कुल पाकिस्तान में गवारा नहीं करेंगे और हमारे करारदाद ये पेश की कि इनको कलअदम कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पास हो गई कि उनको कलअदम करार दिया जाए और करार वाकई सज़ा दी जाए उनको। और ये बस अफसोस की बात कहने जा रहा हूँ मैं कि अभी तक इमरान ख़ान क्यों आज़ाद घूम रहा है, जिसने पाक फ़ौज पे हमला किया, पाकिस्तानियों के ऊपर गलाया, पाकिस्तानियों की ज़हनीत को ख़राब किया। और यही कुछ जब हमने देखा कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हमने बाहर आते हैं, रोडों पे आते हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं, हम तो दुरूद व सलाम की सदाओं में आते हैं, हम तो लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं में आते हैं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को आम करते हुए आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करने के लिए आते हैं। हम तो किसी भी चीज़ को रवादार नहीं होते कि नुकसान पहुंचाया जाए। मगर इसके बाद भी हम पर आपने देखा कि माजी में कितना तशद्दुद किया गया, हमें 50 से ज़्यादा लाशें दी गई, हमारे सैकड़ों हज़ारों लोगों को ज़ख्मी किया गया, मुकदमात में डाला गया, हम बिला वजह मुकदमात में डाला गया, हमारे कायद को 6 महीने तक मुकदमे में रखा गया और अज़ियतें दी गई, परेशानियों में डाला गया और ज़बरदस्तियाँ हमारे लोगों से साइन लिए गए कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रिज़ाइन करें, आप इसको छोड़ दें। मगर इसके बावजूद भी आपने देखा इतना जुल्म सितम के बाद भी एक पत्ता भी हमने नहीं तोड़ा, एक ज़र्रा भी हमने नहीं तोड़ा। इमरान ख़ान के पास क्या ताकत है? खाक ताकत है। 2-4 वो नाचने वालियों की औलादें हैं जो आके एक शेल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उन्होंने आके सारे अमलाक को तोड़ा। हमने देखा फ़ौजी को भी मार रहे हैं, रेंजर्स को भी मार रहे हैं, मगर उल्टा कार्रवाई कोई नहीं हो रहा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। हम ना जब हम एहतजाज कर रहे थे, हमें पर नाजायज़ गलत तरीके से गोलियां चलाई गई, हम पर लाठियां बरसाई गई, शेल बरसाए गए। तो बस ये तज़ाद को हम देखते हैं कि परेशान होते हैं कि इमरान ख़ान को अभी तक रिलीफ क्यों दिया गया है। इसके तो नाक कान को काट के इसको सूली पे लटकाना देना चाहिए कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक वतन के ख़िलाफ़ जो इस तरह की गद्दारी करे और कौम को उकसाए, उसका ठिकाना ये होना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैंने रमज़ानों में आपने बहुत रिलीफ दिया आवाम को, एक रमज़ान पैकेज लगाया, तो फ्यूचर में आम दिनों में इस तरह का कोई आपका प्रोग्राम? देखिए, ये हमारे एक पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई से निजात का एक मंसूबे के तहत हमारे तसलसल का एक हिस्सा था जो हमने रमज़ान में उनको रिलीफ पैकेज दिया। उसके बाद हम देना चाहते हैं कि इनको रिलीफ पैकेज दें, मगर इस वक्त हम मजमूई तौर पर पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए हम कराची से निकल रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो यकीनन हम सब की मसरूफियात यहाँ हैं और इंशाअल्लाह हम इसी मार्च के ज़रिए से महंगाई को ख़त्म करेंगे और इस तरह की बाज़ारों की हाजत नहीं रहेगी। अगर हाजत रहेगी तो इंशाल्लाह हम ये भी करते रहेंगे, आसानी होगी, बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह आपके हर मकसद में, क्योंकि आपका हर मकसद सिर्फ आवाम के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। हम दुआ गो हैं और हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके आने का और कवरेज देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगे हम हमेशा आपके लिए आते रहें। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलना और आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत आपकी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।